हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल मार्शल क्लासेस में। दोस्तों मैं आज आपके जिसका नाम है भौतिक राशि और उनके कुछ सूत्र और अन्य जो इनसे महत्वपूर्ण जानकारी रहेंगी तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो में आप एंड तक बने रहें और मैं आपसे आखिरी में पूछूंगा 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या स्टार्ट होता है। दोस्तों ये हमने कुछ भौतिक राशि लिख रखी है, ये आपका मात्रक है, ये आपका अन्य एक लिस्ट है, मतलब इससे कुछ भी संबंधित होगा वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक और आप लिख सकते हैं गहराई। ठीक, तो दोस्तों इसका मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका मात्रक होता है हमेशा SI में दोस्तों मात्रक क्या होता है? मीटर। इन सब का क्या है मात्रक? मीटर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मीटर है मात्रक। ठीक, इससे संबंधित कई सारे मात्रक होते हैं, जैसे इसमें माइक्रोन होता है, माइक्रोन पूछा जाता है कभी कभार। एक माइक्रोन बोलते हैं दोस्तों म्यू, तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको सबको पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक आपके तथ्य है। ठीक है, इधर देखो दूसरा दोस्तों क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर की घात 2। मीटर की घात 2 आपने ये इसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग मीटर। इसको बोला जाता है वर्ग मीटर, यानी कि मात्रक वो होता है जिसमें मापा जाता है। यानी कि कैसे, इस खेत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका अर्थ है कि इस खेत का जो क्षेत्रफल, आपने देखा भी हो क्षेत्रफल वाले सवालों में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपसे बोला जाता है कि जैसे इसका क्षेत्रफल कितना? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर की घात 2 क्या है? वो यही तो है वर्ग मीटर। अगर इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, देखो तो दोस्तों एक इसमें संबंध याद रखते हैं, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर की घात 2 बराबर होता है आपका दोस्तों कितना? 1 2 3 4। कितना? 1 2 3 4 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहीं से आपने हिसाब लगाइए। ऊपर भी लिख सकते हो दोस्तों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर भी लिख रहा हूं। ऐसे दोस्तों आयतन का भी मात्रा क्या होता है? मीटर। ठीक, आयतन। और दोस्तों सबको पता है आयतन नापा किस में जाता है? आयतन को जो लिक्विड होता है वो नापा जाता है आयतन में। ठीक है, यानी कि मीटर की घात 3 में। तो दोस्तों 1 मीटर की घात 3 बराबर होते हैं दोस्तों 1000 मिलीलीटर। कितने? 1 लीटर। आप इसे याद रखें, 1 लीटर बराबर कितने होता है? 1000 मिलीलीटर। दोस्तों आप इसका दोस्तों लीटर भी आप, क्योंकि आयतन को आपका 1 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। तो 1 प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इस बात को दोस्तों याद रख लेना। 1 लाइट ईयर्स इक्वल्स 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर्स। ठीक, और दोस्तों समय का मात्रक क्या होता है? SI यूनिट में सेकंड। क्या होता है दोस्तों? सेकंड। जब दोस्तों सेकंड होता है तो क्या क्या बेसिकली संबंध होता है? सबको सब पता है कि सब जानते हैं कि दोस्तों 1 मिनट बराबर कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो ऐसे दोस्तों 1 आवर बराबर कितने हो जाएंगे? 1 घंटे बराबर 60 गुणा 60 कितने हुए? 3600 सेकंड। कितने दोस्तों? ऐसे 1 डे बराबर दोस्तों कितने हो? यहाँ पे 86,000। एक दिन में तो 86,400 सेकंड होते हैं। इसको भी याद रखिए। याद क्या करना दोस्तों? 24 गुणा 3600 में कर दो, बस सिंपल है। क्योंकि एक दिन में 24 तो घंटे होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड है, तो सिंपल सी बात है। और दोस्तों ऐसे ही आपका चाल और वेग क्या होता है दोस्तों? चाल और वेग क्या अंतर है? चाल आपकी अदिश राशि और वेग आपकी सदिश राशि। दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो चाल क्या है? चाल मतलब दूरी बट्टे समय। चाल क्या होता है? दूरी बट्टे समय। दूरी की होती है मीटर, और दोस्तों दूरी बट्टे समय का होता है मात्रक सेकंड। तो यानी क्या होगा? मीटर अपॉन सेकंड। और कभी कभार तुमने देखा होगा दोस्तों चाल या वेग आपकी किलोमीटर प्रति आवर में भी होती है। किलोमीटर प्रति आवर में भी होती है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रख लें। कभी कभार ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संबंध पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप क्या करते हो संबंध में? तो दोस्तों जब भी आपका मान लो हमें दे दी जाए कि ये दे दिया 18 किलोमीटर प्रति आवर को, इसको मीटर बट्टे सेकंड में आप चेंज करें, तो आप क्या करोगे? 5/18 से क्या करोगे? गुणा। 18 से 18 कट गया तो कितना? 5 एकन 500। 5 जहाँ किलोमीटर प्रति आवर था कितना होगा? 5 मीटर बट्टे
सेकंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इसको बहुत नोट कर लेना। अगर आप मीटर बटे सेकंड चाहते हो दोस्तों तो इसका रिवर्स से गुणा करोगे, यानी कि 18/5 से करना पड़ेगा, ठीक है। हाई स्कूल 9th ये उसके हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज 8th 7th ऑल्सो कैन बी आस्किंग हियर क्वेश्चंस, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आपका त्वरण, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, देखो थोड़ा लंबाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया और दोस्तों आयतन वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका कॉस्मोलाइटिक डिस्टेंस हो गया, समय टाइम हो गया, चाल, और ये क्या होगा आपको चाल होता है दोस्तों आपका एक तरीके, ये वेग है, ये वेलोसिटी, ये आपका स्पीड, और एक त्वरण होता है एक्सेलरेशन, ठीक है अंग्रेजी में। तो दोस्तों त्वरण होता है आपका वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यानी कि वेग बट्टे समय, यानी कि आपका क्या हुआ दोस्तों, मीटर बट्टे सेकंड की पावर कितना होगा स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दोस्तों इस बात को दोस्तों याद रखें, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और त्वरण में आपका एक गुरुत्वीय त्वरण भी आता है, जी। जी क्या दोस्तों आपका गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों, ठीक है जी। ये गुरुत्वीय के लिए ग्रेविटी एक्सेलरेशन दोस्तों, इसका मान याद रखा 9.81 के समथिंग होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे दोस्तों अब देखो दोस्तों बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक क्या है न्यूटन। और दोस्तों एक ये इसका एसआई मात्रक है, एक होता है इसका, एक एसआई होता है, एक सीसीएच पद्धति होती है, एक एमकेएस पद्धति, एक होता है सीजीएस पद्धति। उस पद्धति में दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है डाइन। ये कौन सी पद्धति में मात्रक है आपका सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस होता है दोस्तों मीटर वाला, किलोग्राम और सेकंड वाला, ठीक। तो दोस्तों एक इसमें रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रिलेशन क्या है दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, कितना डाइन 1 थी डाइन, ठीक। संवेग, तो दोस्तों संवेग यानी संवेग क्या होता है, बेसिकली इसे बोला है मोमेंटम। संवेग को क्या कहते हैं दोस्तों, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, P, इसे P से डिनोट करते हैं, P बराबर mv। तो यानी कि m क्या है आपका मास, और मास का क्या होता है द्रव्यमान का मास का दोस्तों किलोग्राम mv। और v क्या होता है दोस्तों आपका m बट्टे सेकेंड, यानी मीटर अपॉन सेकेंड। तो दोस्तों संवेग का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर बट्टे सेकेंड। P बराबर फॉर्मूला भी अगर याद रख सकते हो, P बराबर m गुणा v होता है दोस्तों संवेग। और आपने वो तो पढ़ा ही होगा, आपने कौन सा नियम, आपने न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा होगा ना दोस्तों, आपने F बराबर dp/dt, तो वहीं से आया था, ठीक है जी। ऐसे दोस्तों बल आवेग, बल संवेग को मोमेंटम, बल आवेग होता है इंपल्स, इसे आई से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है इंपल्स, F गुणा t, यानी कि बल की जब आपका छोटे से टाइम में जब क्या एक बल लगता है तो वहां क्या उत्पन्न होता है, बल आवेग। तो दोस्तों ये क्या होगा आपका न्यूटन, इसका मात्रक लिखा है दोस्तों न्यूटन डैश F इंटू, और समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों सेकंड। तो दोस्तों इसका मात्रक क्या हो गया न्यूटन सेकंड, ठीक, न्यूटन सेकंड। फॉर्मूला अगर चाहो तो रख सकते हो आप। इसे इंपल्स होता है दोस्तों, और आई बराबर होता है फोर्स इनटू और टाइम का ये मात्रक है, यानी कि टी, ठीक। कार्य दोस्तों, कार्य क्या है आपका, कार्य होता है बेसिकली बल की दिशा में किया गया विस्थापन, यानी कि आपने किसी चीज को आपने बल लगाया और वो चीज आपकी क्या कहीं ना कहीं विस्थापित हो गई, तो उसे क्या बोलोगे डिस्प्लेस्ड होगी। तो दोस्तों वो होता है आपका कार्य। और कार्य का मात्रक क्या होते हैं जूल। क्या होता है दोस्तों कार्य का मात्रक जूल, और कहीं कहीं दोस्तों कैलोरी भी आपको मिलता है, ठीक है। कार्य ऊष्मा, कार्य बोलो दोस्तों ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक क्या है कैलोरी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका जूल और कैलोरी में। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। आप तब तक के लिए इसका एक फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें दूसरे वीडियो में भी। और तो दोस्तों ऐसे ही आपका शक्ति, और शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों आपका वाट या क्या कहते हैं दोस्तों जूल बटे सेकंड, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक हॉर्स पावर में दोस्तों आपके 740 वाट होते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। वैद्युत धारा, दोस्तों वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपका एम्पियर। दोस्तों वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, ठीक, एम्पियर।
जैसे ए से लिखते हैं, ठीक है। दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम दोस्तों इनमें एक संबंध होता है आपका, Q बराबर होता है IT। Q होता है दोस्तों कूलाम, I होता है विद्युत धारा और T होता है समय। पृष्ठ तनाव दोस्तों, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर दोस्तों, ठीक है। जल की जो आपकी बूंद होती है ना, गोल आकार किसके कारण, जल की बूंद है, जल की बूंदें गोल आकार क्यों होती है दोस्तों, इसी के कारण होती है। किसके कारण, तनाव के कारण। ताप का मात्रक क्या है दोस्तों, सेल्सियस। ताप का मात्रक सेल्सियस, फारेनहाइट और दोस्तों आपका होता है ऐसे ही इसका केल्विन। क्या होता है दोस्तों, केल्विन। तो दोस्तों इस सब ताप के मात्रक एक फॉर्मूला होता है आपका C/5 F माइनस के 32/9 बराबर K माइनस के 273/9/5। दोस्तों ये आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। दाब का मात्रक दोस्तों एक ऐसे होता है आपका दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का मात्रक होता है पास्कल, या ऐसे होता है वायुमंडलीय दाब यानी ATM। तो यानी दोस्तों एक एटीएम बराबर 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। इसको दोस्तों आप याद रखें बिल्कुल, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक क्या है आपका, प्रतिरोध का मात्रक है दोस्तों आपका क्या है, इसका मात्रक है दोस्तों ओम का नियम दोस्तों, ओम है इसका मात्रक, ठीक। प्रतिरोध का मात्रक। और दोस्तों आपने V बराबर IR, ये आप ओम का नियम पढ़ेंगे जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक दोस्तों क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट। एक फॉर्मूला इसमें भी ये वही है विभवांतर, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत धारिता दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है फैरेड। इसका मात्रक होता है दोस्तों फैरेड। ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों कंडेला याद रखना है। चुंबकीय फ्लक्स का दोस्तों मात्रक होता है वेबर। और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का दोस्तों मात्रक है वेबर/मीटर², वेबर/मीटर²। और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहीं तो मैंने आपको मात्रक बता दिया, ये इसका देखिए तो दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। आवृत्ति का दोस्तों मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज, ठीक। ये आपके कुछ इंपोर्टेंट मात्रक हैं। और देखो दोस्तों विद्युत धारिता ये आपको C से डिनोट करते हैं। कैंडेला दोस्तों ये एक तरीके से तीव्रता यानी कि कितना प्रकाश आप आंखों से देख सकते हो, ठीक। दोस्तों फाई और ये क्या है, इसे फाई से डिनोट करते हैं, एक रिलेशन होता है आपका फाई बराबर होता है V/A। V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड एरिया एकांक क्षेत्रफल, ठीक दोस्तों। और फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। डायोप्टर दोस्तों ये क्या होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है दोस्तों। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, जब कैसे निकालते हैं, यानी D इसे D से डिनोट करता है, हाई स्कूल का D/F, ठीक है दोस्तों। आवृत्ति क्या, हर्ट्ज, ठीक। एक रिलेशन और याद रख लो आप दोस्तों, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, क्योंकि आवृत्ति क्या है, ये हर्ट्ज है। इसी के साथ में दोस्तों एक आता है तरंगदैर्घ्य, यहाँ अलग से लिख लें आप, तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो एंगस्ट्रॉम। क्या है इसका, एंगस्ट्रॉम। और दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए जो आपने पढ़ा है, देखते हैं आपकी नॉलेज का टेस्ट भी ले लेते हैं। देखो दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में ताप का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों नहीं आपकी इंपोर्टेंट शब्द है, तो इसका अर्थ क्या है, देखो फारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और पास्कल। तो आपने पढ़ा था फारेनहाइट तो है, सेल्सियस भी है दोस्तों, केल्विन भी है दोस्तों, क्या पास्कल है, नहीं। तो इसका मतलब D for दिल्ली विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला है बल का मात्रक CGS पद्धति में होगा। तो दोस्तों न्यूटन सेकंड, डाइन किलोग्राम मीटर/सेकंड। तो देखो ऑब्वियस बच्चे लोग क्या करेंगे, न्यूटन को लगा देंगे दोस्तों, लेकिन ये MKS पद्धति में न्यूटन सेकंड दोस्तों ये आपका संवेग का मात्रक है दोस्तों। डाइन, एक थी डाइन, तो C for the कैलकाटा विल बी द राइट आंसर। और दोस्तों ये किसका मात्रक है, ये भी आपका ये न्यूटन है दोस्तों। ये किसका मात्रक है, ये न्यूटन है। न्यूटन को ही दोस्तों ये वाला रूप कहा जाता है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है आपको आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इनहेंस हुआ होगा दोस्तों। फिर तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ।